मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद। तो आज का यह टॉपिक मुस्लिम लीग की मांग भाग 2 है। तो मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि वर्तमान समय में समानता के इन लक्षणों का ही क्या हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम समुदाय के भीतर कट्टरता बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। इस प्रक्रिया से हिंदू मुस्लिम सौहार्द के मार्ग में जो अतिरिक्त कठिनाइयां डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पहचान ली गई होती, उनका अनुमान लगाना कठिन नहीं। इस बढ़ते इस्लामीकरण का एक सुस्पष्ट उदाहरण मित्रों हरियाणा का मेवात क्षेत्र है, जहां कुछ ही वर्ष पहले मुस्लिम अपने पूर्वजों के हिंदू समाज में वापस आने को तैयार थे, तो अब तीव्र हुए इस्लामीकरण के प्रभाव से मुस्लिम कट्टरवाद अति उग्र रूप में प्रकट हो रहा है। तो मित्रों, इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, जहां तक एक जातीय एकता, भाषाई एकता और एक ही देश में साथ रहने का तर्क है, यह मुद्दा एक दूसरे ही प्रकार का है। यदि ऐसी बातें राष्ट्र को बनाने या तोड़ने में निर्णायक होती, तो हिंदुओं का यह कथन ठीक होता कि जातीय, भाषाई और निवास की समानता के कारण हिंदू एवं मुसलमान एक राष्ट्र हैं। ऐतिहासिक अनुभवों से तो यह स्पष्ट होता है कि न जाति, न भाषा और न ही एक देश में निवास किसी जन समूह को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसे हिंदू और मुसलमान समान रूप से गौरव या व्यथा के विषय के रूप में याद रखे हुए हैं? समस्या की जड़ में यही प्रश्न, यदि हिंदू स्वयं को और मुसलमानों को एक ही राष्ट्र का अंग मानना चाहते हैं, तो उन्हें इसी प्रश्न का उत्तर देना होगा। दोनों समुदायों के बीच संबंधों के यही सामने आएगा कि वे बस एक दूसरे से युद्ध में रत दो सेनाओं की भांति रहे हैं। उनके बीच किसी साझी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए मिले जुले प्रयासों का कोई युग नहीं रहा। तो मित्रों, यहाँ पे अंबेडकर जी बिल्कुल एकदम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि उनका इतिहास एक दूसरे के नाश का इतिहास है, राजनीतिक और मजहबी शत्रुओं का इतिहास है। जैसा कि भाई परमानंद ने अपनी पुस्तिका हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में उल्लेख किया है। मित्रों, आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू अपने इतिहास में पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी और बंदा बैरागी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने इस भूमि की रक्षा और सम्मान के लिए मुसलमानों से संघर्ष किया, जबकि मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम जैसे विदेशी हमलावरों और औरंगजेब जैसे शासकों को अपना राष्ट्र नायक मानते हैं। अब बताइए मित्रों, यहाँ पे अंबेडकर जी साफ कितनी शब्दों में, कितनी एकदम से स्पष्ट तौर से यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद से मित्रों आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में हिंदू रामायण, महाभारत और गीता से अपनी प्रेरणा पाते हैं, तो दूसरी ओर मुसलमान अपनी प्रेरणाएं कुरान और हदीस से प्राप्त करते हैं। अतः जो बातें उन्हें एक सूत्र में बांधती है, उनसे अधिक शक्तिशाली वे बातें जो उन्हें बांटती है। मित्रों, यहाँ पे अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो बातें मुसलमानों को एक सूत्र में बांधती है, उनसे अधिक शक्तिशाली है वे बातें
जो उन्हें बांटती है। हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताओं समान जाति, भाषा, देश जैसी कुछ बातों पर निर्भर करके हिंदू उन बातों को आधारभूत और महत्वपूर्ण मानने की गलती कर रहे हैं, जो केवल संयोग जनित और ऊपरी है। मित्रों, आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को जितना ये तथाकथित समानताएं मिलती हैं, उससे कहीं अधिक बांटती है। राजनीतिक एवं सांप्रदायिक शत्रुताएं दोनों समुदाय अपना अतीत भूल पाते तो शायद संभावनाएं कुछ और होती है। मित्रों, पर आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि पर दुख यह है कि दोनों समुदाय अपना भूतकाल न मिटा सकते हैं, न भुला सकते हैं। उनका भूतकाल उनके धर्म या मजहब में स्थापित हुआ पड़ा है और अपने भूतकाल को भुलाना उनके लिए अपने धर्म को या मजहब को त्यागने जैसा है। इसकी आशा करना व्यर्थ है। यदि इसी पर आग्रह करते रहना मानो मति भ्रम में पड़े रहना है। इसी के साथ मैं यह आगे का जो भाग है वो मैं लेके आऊंगा। और मित्रों, यहाँ पे जो अंबेडकर जी ने जिन शब्दों को स्पष्ट तौर से साफ साफ कहा है, वो मैं आपको जैसे का तैसे मैं रख चुका हूँ, और पुनः मैं इससे संबंधित अगला भाग लेके आऊंगा। तब तक ले मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।